हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 56 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, कबीर दक्षिण की ओर चल करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर है? ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिशा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दिशा देखिए, अगर पूर्व कहेगा तो हम इधर जाएंगे। ठीक है, पूर्व कहेगा तो हम किधर जाएंगे? इस साइड में जाएंगे। ठीक है, अब पूर्व का विपरीत क्या होता है? पश्चिम। अगर पश्चिम कहेगा तो हम इस साइड जाएंगे। ठीक है, अगर उत्तर कहेगा तो हम ऊपर साइड में जाएंगे। ठीक है, अगर दक्षिण कहेगा तो हम नीचे की साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है दिशा। ठीक है, इधर क्या है? पूर्व है और इधर क्या है? पश्चिम है। इधर क्या है? उत्तर है। इधर क्या है? दक्षिण है। ठीक है, इतनी बात समझ में? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है। कबीर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर कहेगा मतलब हम इधर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा, कबीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता। ठीक है, दक्षिण की ओर क्या करता है? चलना आरंभ कर दिया। ठीक है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता। बताइए, अगर आप इधर इस साइड में जा रहे होंगे तो आपका दाएं किधर होगा? इस साइड में होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ गया 10 मीटर तक। ठीक है, वह पुनः अपनी बाएं ओर मुड़ा। अब बताइए, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो आपका बाएं किधर होगा? इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में जा रहा है। ठीक है, इस साइड में। ठीक है, बाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता है। यहाँ तक गए, 20 मीटर चला। अब क्या पूछा है? वह किस दिशा की ओर है? अब दोस्तों इधर बताइए किस दिशा की ओर है? इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, तो किस दिशा की ओर है? दक्षिण की ओर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें से आपको बताना है, इनमें से कोई ना कोई किसी प्रकार से अलग है इन दोनों से, इन तीनों में से। ठीक है, तो वही आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहले ऑप्शन उठाइए। इसमें क्या है? पी है और यस है। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें दोस्तों, पी के बाद क्या आता है? पहले इसको, इसका डिफरेंस ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। क्यू के बाद आर आता है। आर के बाद यस आता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। ठीक है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस। ठीक है, तो मतलब इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, अगर हम एन, एल और एन को देखें, एल और एन। ठीक है, एल के बाद क्या आता है? यम आता है। यम के बाद एन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। बात समझ आ रही? एल के बाद यम आता है, एम के बाद एन दिया है, तो इसमें क्या हुआ? +2 हुआ। अगर हम इसको देखें दोस्तों, एच और ई, अब देखिए दोस्तों, यहाँ एच है, यहाँ ई है, तो मतलब ये कम हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस साइड से देखें, एच ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच, तो मतलब इस साइड से देखें, इसका अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें भी 3 आ रहा है, मतलब इसमें क्या था? इसमें प्लस था, इसमें -3 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखते हैं एम और जे। अगर हम इस साइड से देखें दोस्तों, जे के बाद के के बाद यल और यल के बाद यम यहाँ पर दिया है, तो मतलब इसमें भी +-3 हुआ है। ठीक है, तो मतलब हो क्या रहा दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ? पी है और यस है। ठीक है, तो पी में क्या हुआ? पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, प्लस इसमें 3 हुआ। ठीक है, और यल और यन, यल और यन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? यल के बाद यम होता है, यम के बाद यन, मतलब इसमें +2 हुआ है। ठीक है, और जबकि इसमें देखें, इसमें +3 हुआ, इसमें क्या हुआ? +3 और इसमें +2। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एच ई। अब इसको देखिए, इस साइड से देखिए तो ए के बाद क्या आता है? एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच, तो मतलब इसमें क्या हुआ? इस साइड से देखेंगे तो हो जाएगा -3, या तो इस साइड से देखेंगे +3, मतलब क्या है? कुल मिलाकर के अंतर इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, 3 का अंतर है। ठीक है, यम और जे को देखिए,
एम और जे, जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद यल आता है, यल के बाद एम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें भी, इसमें -3 होगा, इसमें इसमें भी -3 होगा, और इसमें +3, इसमें +2। तो देख रहे हैं, मतलब इसमें इन तीनों में दोस्तों 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। अब इसमें सिर्फ इन दोनों में घुमा के सिर्फ दे दिया, पलट दिया है। ठीक है, जबकि ये सीधा चल रहा था। तो कुल मिलाकर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है, जबकि इसमें 2 का है डिफरेंस। तो इसलिए यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। अक्षर समूह यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, AZCX, AZCX अनुपातिक क्या दिया गया है, BY/DW। ठीक है, समानुपात HQJO। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द समूह यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले अक्षर को ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, A है, Z है, C है, X है। ठीक है, इसको क्या लिखा है, B है, Y है और D है। ठीक है, और W है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, अगर हम एक A है, इसकी ये बात यहाँ B लिखा है, तो मतलब इसमें क्या होगा, +1 हुआ है। ठीक है, A में A के बाद क्या आता है, B आता है, तो मतलब इसमें +1 हुआ है। यहाँ पर Z है, Z के पहले क्या आता है, Y आता है, तो इसमें मतलब क्या हुआ, -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर C है, C के बाद क्या आता है, D आता है, तो मतलब इसमें क्या हुआ, +1 हुआ है। ठीक है, X है, X के पहले क्या आता है, W आता है, तो इसमें मतलब -1 हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1 का रूल चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, H है, Q है, J है और O है। ठीक है, तो H के बाद क्या आएगा, इसमें प्लस हुआ था ना, एक को B लिखा था, तो मतलब इसमें प्लस हुआ है, +1 करेंगे तो क्या होगा, H के बाद I होगा। ठीक है, फिर इसमें -1 करेंगे, अब इसमें प्लस था तो इसमें माइनस करेंगे, तो Q के पहले क्या होगा, P होगा। ठीक है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, J है, अब इसमें +1 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, J के बाद K होगा। ठीक है, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IPKN, IPKN किस में है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या रूल चल रहा था, +1 -1 का। ठीक है, ये रूल चल रहा था इसमें, +1 -1 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दोस्तों, इसमें से कह रहा है ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से कि जो इस शब्द से इसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले ऑप्शन उठाओ, फटाफट करते चले जाओ। ठीक है, मैच करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा है। पहला ऑप्शन उठाओ, क्या है, फ्लेयर। तो F इसमें है, देखिए F इसमें है तो F इसमें ढूंढो, F मिल गया। यल इसमें है तो यल ढूंढो, इसमें यल यहाँ पर मिल गया। A यहाँ पर है, A यहाँ पर मिल गया। ठीक है, I है यहाँ पर, I यहाँ पर मिल गया। ठीक है, R यहाँ पर है, R यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इसमें कहा नहीं बनाया जा सकता है, जबकि तो बन गया इस शब्द से। ठीक है, तो इसका मतलब ये उत्तर तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या है, F A A U कहीं पर मिल रहा है, इसमें देखिए कहीं भी U नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर इसको देखें तो N है यहाँ पर, N यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, T यहाँ पर है, T यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, I यहाँ पर है, I यहाँ पर दिया गया है, O यहाँ पर, O यहाँ पर है, N है, N है, A है यहाँ पर, A यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यल है, यल यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है। अगर इसको देखिए तो रेशम को, तो क्या है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ए है, ए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, टी है, टी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आई है, आई यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ओ है, ओ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एन है, एन
यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये तीन ऑप्शन जो है इस शब्द से, ये जो तीन ऑप्शन है, ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन है इस शब्द से बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं उन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके ये सारे शब्द जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि ये शब्द जो है, जैसे देखिए इसमें यू है, जबकि इसमें कहीं भी यू नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए यही शब्द नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, यही तो कहा है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो ये आपको एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें से आपको बताना है यहाँ पर ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर 15 दिया गया है, 4 है, 16 दिया गया, 5 है, 17 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क और 7 दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें दोस्तों, अगर हम मान लीजिए इसको 3 से गुणा करते, 3 5 हो जाएगा 15। ठीक है, 3 5 15। अगर हम इसको देखें 4 चौके 16 हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 5 के पहाड़े में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये नहीं चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी घटते बढ़ते में आए ना, एक संख्या घट रही हो, एक संख्या बढ़ रही है, फिर एक संख्या घट रही है, एक संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दो दो का गैप देखेंगे। जैसे देखिए इसका गैप देखते चलिए। ठीक है, इसका गैप देखिए, और इसका दूसरे का, चौथे से चौथे का, छठवें से छठवें का, आठवें से, इस तरह से इसका गैप देखते हुए चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 1 4, मतलब इसमें +1 हुआ, 4 में एक जोड़े +5। ठीक है, एक जोड़ा 5 हो गया, इसमें +1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या है, 15 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में उसी प्रकार अगर हम एक जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। क्या 18 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।